हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री ऐप से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें हमने लास्ट वीडियो में क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने कुछ शेप्स के बारे में भी पढ़ लिया था, ऑर्बिटल्स के। तो आज हम उन्हीं को आगे बढ़ते हुए शेप्स को ही नेक्स्ट अपना टॉपिक लेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आज का इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। कुछ पॉइंट्स को तो मैं आगे जो अपन पढ़ चुके हैं उनको लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अपन ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी और वहाँ पर हमने ऑर्बिटल्स को डिफाइन किया था, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि ऑर्बिटल्स किन को कहते हैं। ऑर्बिटल्स एक्चुअली है क्या, तो आपने पढ़ा था ऑर्बिटल्स क्या, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। और हम इसको किससे कैलकुलेट करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। अपन ने इक्वेशन भी लिखी थी, वेव इक्वेशन, तो पहले अपन उसी पॉइंट को लिखते हैं। तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं अपन देखेंगे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electrons around the nucleus, और इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। इट कैन बी कैलकुलेटेड by the help of Schrodinger wave equation। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से अपन इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। एक चीज़ और बताई थी वहाँ पर कि एक्चुअली जो शेप ऑफ ऑर्बिटल है वो शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ऑर्बिटल की शेप क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। तो अपन वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन ने क्या लिखेंगे यहाँ पर, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये अपन मेन पॉइंट्स लिख के पर अपन डिफरेंट शेप्स लेंगे, एस, पी और डी ऑर्बिटल्स की। शेप ऑफ ऑर्बिटल इज द, एक्चुअली क्या होती है, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर आपके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप है वही क्या होता है, आपके ऑर्बिटल का शेप होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये तो आपने देखा ही था। अपन इसको किससे लिखते हैं, साई स्क्वायर से। साई स्क्वायर, और साई अपन ने क्या निकाला था, वेव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों ही चीज़ बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो आपके क्या हो गया, साई स्क्वायर, जिसको ऑर्बिटल कह रहे हैं, और इसी का ये आपकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये हमने पढ़ाई था पहले। यहाँ पर साई यानी जो वेव फंक्शन था, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। वो केवल क्या बताता है, आपके किसके बारे में बताता है, एक आपके मैथमेटिकल फंक्शन है। किसके, अराउंड द एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े थे ना अपन ने, एक्स वाई जेड। तो अगर यहाँ पर अपन देखें, साई क्या था, वेव फंक्शन हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। यानी इसका क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। इट इज ओनली मैथमेटिकल
फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन के मैथमेटिकल फंक्शन अराउंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स बाई जेड। ये हमने निकाला था ना, साई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये सभी क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है केवल किसमें, अराउंड द एक्स वाई जेड एक्सिस। तो इसी के बेसिस पे अब हम आगे बढ़ते हैं, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल के बारे में आप बात करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे एस ऑर्बिटल था, पी ऑर्बिटल्स और डी ऑर्बिटल्स, ये हमने पढ़े थे पहले क्वांटम नंबर्स में। तो अभी हम उसके शेप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और किस तरह से उसमें नोड इंटर नोड ये होते हैं, ये अपन बात करेंगे अभी। तो इसी में अपन आगे बढ़ते हैं, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। अब इसी में अपन हेडिंग डालेंगे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में सबसे पहले अपन शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स लेते हैं। इसमें अपन फर्स्ट ले लेते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स, ठीक है। थोड़ा सा अपन इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, आगे आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, जैसा अभी मैंने बताया कि अराउंड द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स किसको, एस को डिनोट करती है, ठीक है। और जो ऑर्बिटल का शेप है वही किसका होता है आपके, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप है वो ऑर्बिटल के शेप को डिनोट करता है। तो अगर हम देखें, एक्चुअली आप देखें यहाँ पर, मान लीजिए हमारा ये तो क्या हो गया आपके न्यूक्लियस हो गया, और इसके अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। मान लो एक तो ही हो गई, एक मान लीजिए आपकी ये है, इस तरह से मैंने बना दिया। दूसरी आपने मान लीजिए ये देखी, इस तरह से आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन शेप होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने वहाँ पर भी पढ़ा था कि एस है, एस ऑर्बिटल क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल स्फेरिकल शेप होती है। तो इसकी शेप आपके क्या है, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। साथ ही यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर क्या है, ये रेडियस है। अगर आप देखें तो ये तो आपके 1 रेडियस हो गया, अगर दूसरा देखेंगे तो आपके यहाँ तक हो गया रेडियस, और ये क्या हो गया, 3rd रेडियस हो गया। तो ये अपने किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपके क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप क्या होती है, ऑर्बिटल की शेप होती है। ये स्फेरिकल है, इसलिए आपके क्या हो गया, ये स्फेरिकल शेप ऑर्बिटल हो गई, स्फेरिकल शेप ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ पढ़ेंगे अपन, नोड के बारे में, नोड के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, और किस तरह से नोड बनती हैं वो चीज़ भी देखेंगे। तो 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक तो क्या पढ़ा था, वेव फंक्शन साई, जिसका आपके मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास किसकी होती है, एस ऑर्बिटल्स की, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की, जो अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई स्क्वायर्स, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से इनके ऑर्बिटल्स बनेंगे, और इसको ग्राफ से अपन किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर अपन उसको एक्सप्लेन करते उसके पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको 1s और 2s अपन जानते हैं ना, दोनों के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो अपन पढ़ेंगे साई के लिए, वेव फंक्शन के लिए, और एक पढ़ेंगे साई स्क्वायर के लिए।
यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए। तो किस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नोड को और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, पहले अपन डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर अपन इसके बारे में लिख लेंगे। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर एक तो अपन ने लिया क्या, साई, ठीक है, एक अपन ने क्या लिया, साई लिया, और ये अपना क्या हो गया, रेडियस। इधर आपके क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही, ये जो अपन रेडियस की बात कर रहे हैं ये आपके हो गया, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, साई है, रेडियस है। एक तो हम बात करेंगे किसके लिए बनाएंगे, 1s के लिए, और एक अपन बात करेंगे 2s के लिए, ठीक है। इधर अपन जो ले रहे हैं ये अपन बना रहे हैं किसके लिए, अभी हम इसको बना के फिर हम समझेंगे, इनको लिखेंगे। इधर अपन बना रहे हैं किसके लिए, साई स्क्वायर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका वही रेडियस हो गया। और इधर भी अपन साई स्क्वायर और रेडियस के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पर 1s के लिए बनाएंगे और ये अपन 2s के लिए बनाएंगे। अब देखो, अगर अपन यहाँ पर वेव फंक्शन की बात करें, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई वेव है, या आप समझ सकते हैं, मान लीजिए हम वेव बनाए यहाँ पर, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं, पार्टिकल की ड्वेल नेचर पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन की। मान लीजिए अपन ये वेव बनाते हैं, तो इस वेव में अपन देखें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। वेव का जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो क्या बनता है, पॉजिटिव साइन, और नीचे वाला पार्ट है ये नेगेटिव साइन। तो जब भी अपन वेव फंक्शन की बात करेंगे तो अपन नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी आपका जो साई है ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन साई स्क्वायर की अपन बात करें, साई स्क्वायर, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव में होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स तो मिलेंगी इन्हीं के। तो यहाँ पर अपन इसको क्या है, अगर साई स्क्वायर की बात करें तो ये क्या हो गया, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वही चीज़ अपन यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए अपन इलेक्ट्रॉन का देखें, तो इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है, यानी ये तो आपके क्या हो गया, जैसे अपन बात करें तो ये तो 1s है, मान लीजिए ये 2s है, ये 3s है, ये क्या हो गए, स्फेरिकल शेप होगी ना, अलग अलग अपने 1 2 3 n अपन पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसी से इसको अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ये है, जैसे अपन 1s के लिए बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसका कर्व तो आपके क्या होगा, न्यूक्लियस के पास तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है। इसमें भी अपन देखेंगे, जैसे यहाँ पर भी आपके 1s के लिए तो यही आएगी, लेकिन 2s के लिए अपन देखें तो एक बीच में क्या आ गया, गैप आ गया ना, देखिए ये जो स्पेस है यहाँ पर आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेग्लिजिबल है, अप्रॉक्सीमेटली 0 है। तो ये जो जगह है ये क्या कहलाती है, नोड, इसको अपन क्या कहते हैं, नोड। और चूंकि यहाँ पर स्फेरिकल शेप है, रेडियस की बात कर रहे हैं अपन, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो क्या कहलाता है, आपका रेडियल नोड कहलाता है, ठीक है। अपन एक प्लेनर नोड भी पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर s ऑर्बिटल में रेडियल नोड होता है, जब अपन p और d ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, प्लेनर नोड होता है, एंगुलर नोड होता है, ठीक है। तो ये तो आपके किसकी बात हुई, साई की बात हुई 1s के लिए। लेकिन जब अपन 2s की बात करते हैं तो 1s से 2s पे जाएंगे तो क्या हो गया, बीच में एक नोड आ गया ना, यानी 0 हो गई आपके वेव फंक्शन। तो क्या हो गया, जैसे यहाँ पर देखें ना आप, पॉजिटिव से जब नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गई ना वेव फंक्शन। तो अगर अपन देखें यहाँ पर, तो जब आप 2s के लिए बनाओगे तो ये 0 से होके ये क्या है, नेगेटिव में भी जाएगी। यानी जब आपके, आप जानते हैं ना, जैसे अपन एक्स एक्सिस लेते हैं तो ये आपके क्या हो गया, इधर ये नेगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ठीक है। तो जब वेव आपके पॉजिटिव से नेगेटिव एंड, यानी अपने पॉजिटिव पार्ट से
नेगेटिव पार्ट में जब आपके मूव करती है तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, पॉइंट आपका नोड, जब आपकी वेव पॉजिटिव से नेगेटिव में करती है। लेकिन अगर अपन साई स्क्वायर की बात करें, ऑर्बिटल की बात करें, वेव तो हो जा रही पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही, लेकिन जब अपन साई स्क्वायर की बात करते हैं तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो अपने को इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो आप देख सकते हैं। मैं इन सभी को लिख दूंगा अभी। जैसे न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या ज़्यादा है, कम हुई, लेकिन नेगेटिव में नहीं जाएगी। ये मान लीजिए हमारी कम होकर नेगेटिव नेग्लिजिबल आ गई, 0 पे आ गई। फिर क्या होगा, 2s के लिए ये नेगेटिव 0 आ गई, ये अपन शो कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या वो बढ़ना शुरू हुई, फिर आपके क्या हुई, बड़ी, मैक्सिमम गई, फिर आपकी कम हो गई यानी मैक्सिमम गई, फिर कम होना शुरू हुई, फिर आप जाओगे तो फिर इस तरह आपके, इस तरह से ही आपके क्या ये बनती जाती है। यानी अगर आप इसमें देखें तो ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2s को, और अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3s को रिप्रेजेंट करेगा। और जहाँ पर ये 0 हो गई ना आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये किसको बता रहे हैं, नोड को बताते हैं। किसको बताएंगे, नोड को। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आपके क्या होगा, मिनिमम हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, फिर आपकी क्या है, बढ़ना शुरू होती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो वेव फंक्शन आपके क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। जहाँ पर ये पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा वो आपके नोड कहलाता है। अपन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो आपके क्या हो गया, नोड पर क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेग्लिजिबल होती है, है ना। तो अपन एक एक पॉइंट करके लिख लेते हैं और इस तरह से अपन इसको ग्राफ से शो कर सकते हैं। अब देखिए पॉइंट्स अपन लिखते हैं, डायग्राम आप बना लीजिए और मैं मेन पॉइंट्स यहाँ से आपके लिखते जा रहा हूँ। डायग्राम आप बना लीजिए पहले। देखिए फर्स्ट पॉइंट तो आपके क्या हो गया, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कितनी है, न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, hence shape of orbital is shape of s, orbital becomes क्या होगी, स्फेरिकल। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, ये आप नोट करिए, शेप हो गई इसकी, क्लियर। अब अपन क्या बात करते हैं, ये तो अपन जानते ही हैं कि जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वो ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है ना, वो हमने पहले भी लिखा है। अब अपन एक पॉइंट क्या लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर द न्यूक्लियस इज मोर एंड विद द इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। जैसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं, ये तो 1s के लिए अपन ने बनाया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, 2s के लिए क्या हो गई, ये यहीं तक रह गई आपके, ठीक है। मान लीजिए ये तो आपके किसके लिए, 1s के लिए थी, तो ये तो यहाँ तक हो गई आपके, ये इधर ही रही। जब 3s की बात की तो हमने क्या हो गया, ये आ गया, ठीक है। तो न्यूक्लियस के आगे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। डेंसिटी का मतलब होता है पास, क्योंकि न्यूक्लियस के पास तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इसलिए आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ज़्यादा होती है। तो अपने बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख लेते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए आप, मैं इसी को मिटाल के लिखता हूँ। डायग्राम नहीं मिटाल रहा मैं अभी, क्योंकि इसमें अपन और एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर द न्यूक्लियस
near the nucleus is more, and it is decreases with increase of distance from the nucleus। और ये हमें ग्राफ से भी पता लग रहा है कि डेंसिटी कम हो रही है। समझ में आ गया ना? तो सेकंड पॉइंट अपन ये लिखेंगे। अब अपन बात करते हैं नोड की। ठीक है, नोड की बात करते हैं अपन। नोड किसको कहते हैं? थर्ड पॉइंट में अपन बात करते हैं नोड की। तो नोड क्या हुए? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल और जीरो, कॉल्ड द नोड। और ये अपना कौन सा नोड कहलाता है? रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड इसको बोलते हैं, क्योंकि शेप अपनी क्या हो गई? स्फेरिकल हो गई। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर probability of finding electrons is negligible or zero, it's called spherical node, और इसको हम क्या कहते हैं? रेडियल नोड। समझ में आ गया? इसको हम क्या कह सकते हैं? रेडियल नोड कह सकते हैं। तो इस तरह से अपन नोड की बात करते हैं। अब अपन एक चीज़ देखते हैं कि भाई मान लीजिए हमारे पास कोई भी एस ऑर्बिटल दे रखा है, 1s दे रखा है या 2s दे रखा है ना, 3s 4s 5s 7s तक होते हैं ना। तो उसमें नंबर ऑफ नोड कितनी होंगे? नंबर ऑफ स्फेरिकल, ये तो ध्यान रखेंगे अपन यहाँ पर। जब P और D पढ़ेंगे ना, तो उसमें स्फेरिकल भी होते हैं और प्लेनर एंगुलर नोड भी होते हैं। यहाँ अपने केवल होते हैं एस ऑर्बिटल में कौन से होते हैं? केवल स्फेरिकल और रेडियल नोड। तो अब नंबर ऑफ नोड अपन कैसे निकालेंगे वो अपन देख लेते हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर एस ऑर्बिटल, अपन किसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर? एस ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ अपन क्या? रेडियल नोड्स फॉर एस ऑर्बिटल। जब कॉमन बात करेंगे सबकी अपन, तब फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कितने हैं? n-1 के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड फॉर एस ऑर्बिटल कितने आएंगे? n-1। ठीक है, देखो अपन निकाल सकते हैं, इजीली आप कर सकते हैं। कैसे? 1s है, 1s के लिए तो क्या होगा? n = 1, 1 - 1। ये देखेंगे 1s तो क्या हो गया? न्यूक्लियस के पास हो गया, इसमें कोई नोड नहीं है। यहाँ पर भी अपन देखें कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है? आपके 1s में कोई नोड नहीं है, इधर भी कोई नोड नहीं है आपका, है ना। लेकिन जब अपन 2s की बात करते हैं तो क्या होता है? 1 नोड आ जाता है। 3s की बात करेंगे तो 2 नोड आ गए, यानी n-1। ठीक है, और ये हमने पढ़ा ही था कि वेव फंक्शन में जब अपन पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे, तब वो जो पॉइंट होगा आपके पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में, जो आपका पॉइंट आता है जहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हैं, वो क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। वो अभी मैं नोट डाल के लिख दूंगा अलग से। तो ये हमेशा क्या होंगे? आपके n-1। जैसे अगर अपन देखें, अपन इसी में लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर
1s। 1s के लिए अगर अपन नोड देखेंगे तो कितने आएंगे? 0, क्योंकि n की जगह तो आपने 1 रखा, 1 हो गया आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, -1 0। अगर आपके पास 2s है तो क्या होगा? 2 - 1, दैट मीन्स 1 नोड हो गया आपका। और यहाँ पर भी अपन देखें तो 1s से 2s अपन जा रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है? 1 नोड हो गया नहीं। अगर हमारे पास 3s है तो कितना हो गया? 3 - 1 यानी 2 नोड हो गए। इसमें भी आप दे सकते हैं 3s की बात करी तो क्या हुआ? 1 और 2। और इसमें अपन जाएंगे आगे 4s में तो क्या हो जाएगा? 3 नोड हो जाएंगे। इस तरह से अपन s ऑर्बिटल के लिए स्फेरिकल नंबर ऑफ नोड अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये तो अपनी बात हुई s ऑर्बिटल की, स्फेरिकल नोड की। एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आपके जो वेव फंक्शन वाला है नोड के केस में ही। तो अगर अपन वेव फंक्शन की बात करते हैं, शाई की बात करते हैं, तो जहाँ पर आपके नोड क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी को आप कॉपी कर लीजिए, नोट डाल के लिख देता हूँ मैं अलग से। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? नोट डाल के आप लिख लीजिए, अगर अपन वेव फंक्शन के केस में देखें, इन द रेफरेंस ऑफ वेव फंक्शन, इन द रेफरेंस ऑफ वेव फंक्शन साई, ठीक है, केस ऑफ इन द रेफरेंस ऑफ वेव फंक्शन साई, node will be represented, the change of the point, node will be represented the point को कहते हैं अपन the point at which wave changes from positive sign to negative sign। यानी जहाँ पर ये आपके पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होती है, जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको बताया, वहाँ पर क्या होगी? प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है ना। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आज हमने अभी इस वीडियो में s ऑर्बिटल के बारे में लिया। अगर p और d अपन लेते हैं तो ये लंबा हो जाएगा काफ़ी वीडियो, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो आज हमने आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल का एक तो जनरल इंट्रोडक्शन दिया और दूसरा शेप ऑफ s ऑर्बिटल के बारे में बताया। जब अपन p और d ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर अपन एंगुलर नोड की भी बात करेंगे, प्लेनर नोड, क्योंकि वहाँ पर प्लेन होगा अपना, जैसे XYZ प्लेन्स होते हैं ना, तो वहाँ पर अपन प्लेनर नोड की भी बात करेंगे, ठीक है, और स्फेरिकल नोड की भी। तो वहाँ पर अपन दोनों लेके चलेंगे। यहाँ पर अपना केवल क्या होता है? स्फेरिकल और रेडियल नोड। तो यहाँ तक आप इसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन शेप ऑफ p और d ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।